आपराधिक मामलों में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। ये नियम विशेष कानूनों में भी लागू होगा। अगर कानून के तहत अदालतें जमानत देने से मना करती हैं तो ये आरोपी के जीने के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएफआई के सदस्यों के मकान मालिक को जमानत दी। इन पर उनकी मदद करने का आरोप है। जस्टिस अभय एस ने ये फैसला सुनाते हुए कहा, जब जमानत देने का मामला बनता है तो अदालतों को जमानत देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं, लेकिन अदालत का कर्तव्य है कि वो मामले पर कानून के अनुसार ही विचार करे। अगर अदालतें उचित मामलों में भी जमानत देने से इनकार करने लगी तो ये अनुच्छेद 21 के तहत जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, कौन से मामले पर ये सुनवाई हो रही थी, क्या टिप्पणियां कोर्ट ने की? जी देखिए, काफी अहम है ये टिप्पणियां। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमने मनीष सिसोदिया के मामले में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए में और सीबीआई केस दोनों में उनको जमानत दी थी और यही कहा था कि लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। और निचली जो अदालतें, खासतौर पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट, वो इस तरीके से जमानत देने में सेफ प्ले खेलती है, अपने हाथ सेफ रखती है। उन्होंने कहा था कि जेल जो है वो अपवाद है और बेल नियम है। ये हमने पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। और एक बार फिर एक दूसरी बेंच ने, जस्टिस अभय एस ओक की बेंच ने अब साफ तौर पर ये कह दिया है कि विशेष जो मामले होते हैं, जैसे इस मामले में यूएपीए था, तो विशेष जो कानूनों के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का तय ये नियम लागू होगा कि जेल नियम है और बेल नियम है और जेल अपवाद है। उन्होंने निचली अदालतों को एक बार फिर नसीहत दी है कि कानून के मुताबिक उनको ऐसे मामलों में जमानत पर विचार करना चाहिए और अगर ऐसे मामलों में कानून के मुताबिक वो जमानतें नहीं देती हैं तो ये आरोपी के जीने के अधिकार, जो संविधान के आर्टिकल 21 का एक मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन होगा। उन्होंने साफ तौर पर ये इस शख्स को जमानत दी है जो आरोपी है कि उसने पीएफआई, जिस पर ये आरोप लगाया गया है कि वो जो हैं भारत में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहते हैं, उनका जो मकान मालिक था और उस पर आरोप था कि उसने पीएफआई के सदस्यों की मदद की थी, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया था। उसको एक जमानत दी है और कहा है कि हम ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो नियम है, ये तय जो आपराधिक कानून जो हैं आईपीसी के तहत, उनमें तो लागू होता ही है। जो विशेष कानून है, चाहे वो यूएपीए हो, चाहे वो पीएमएलए हो, तो इस तरह के विशेष कानूनों में भी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नियम लागू होगा। तो एक बहुत बड़ा फैसला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक जो है लिबर्टी यानी आजादी को, व्यक्तिगत आजादी को देश के नागरिकों की बड़ी तरजीह दी है और साफ किया है कि चाहे कितने भी संगीन आरोप लगाए जाएं अभियोजन की तरफ से, जांच एजेंसियों की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को और ने कहा है कि जो अदालतें हैं उनको भी कानून के तहत जमानत पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले की। अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 20 अगस्त को सुनवाई करेगा। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि 20 अगस्त को ही केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर ली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का भरोसा भी दिया है। बाकी ज्यादा जानकारी आशीष भार्गव ही हमें देंगे। आशीष, 20 अगस्त को ही सुनवाई करवाने के लिए केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा है, ऐसा क्यों? जी देखिए, कल उन्होंने पिटीशन की थी परसों और कल मेंशन किया था चीफ जस्टिस के सामने कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन्हें कहा था कि वो एक ईमेल भेजें, जो कि प्रक्रिया उन्होंने तय कर रखी है। इसके बाद आज जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सीबीआई को बताया कि कंप्यूटर जनरेटेड लिस्ट जो है वो 20 अगस्त शो कर रही है, यानी 20 अगस्त को टेंटेटिव सुनवाई जो है वो तय की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और 20 अगस्त को ही इस मामले की सुनवाई कर ली जाए, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। और चीफ जस्टिस ने भरोसा दिलाया है कि 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पर 20 अगस्त का दिन काफी अहम होगा। मनीष सिसोदिया जमानत पा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल एंट्रिम जमानत पा चुके हैं ईडी के केस में, पीएमएलए के केस में, लेकिन सीबीआई केस में उनको जमानत नहीं मिली है। सीबीआई केस में हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तो यहाँ पर वो पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने
चैलेंज किया है हाईकोर्ट के फैसले को। और अगर उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को जो है वो अवैध बताया है और कहा है कि नियमों के मुताबिक गिरफ्तारी नहीं हुई, लिहाजा उनको जमानत दी जाए, मामले को क्वैश किया जाए, तो यहाँ पर एक बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अगर वो सीबीआई केस में जमानत पा जाते हैं तो सीधे तौर पर किसी ईडी केस में उनकी जमानत हो चुकी है, वो सीधे जेल से बाहर आने का उनका रास्ता साफ हो जाएगा।